काम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। 4 लेडीज हैं इनको। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे और कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर पधारे हुए हो। कुछ जानने और समझने की इच्छा लेकर के तो एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा लेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न ये धन संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यही जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में
ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना और पचो मत या इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम आप रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं, ही और ग्रह सब झूठा, काहे को अपना, ये ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काटकर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, तब तक हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब नाथ रिश्तेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, मामूली पीड़ा नहीं होती। मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई,
सहजो बाई ने बयान किया कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घर घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय होती है, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी रह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती। मानो सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आती है, सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राणपति जब सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती। तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता, इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, जल ने पृथ्वी को खोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा, नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा, हृदय चक्र में वायु का वास होता है, यानी कि वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म कलाई उपजावे और बुद्धि सुरत की आम दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है,